आइए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि 23,660 रुपए को हमें बांटना है। कितने लोगों में बांटना है सर? हमको बांटना है 8 आदमियों 10 औरतों 10 बच्चों में। सवाल ये कह रहा है कि ईच मैन, हर एक आदमी जो है वो 25% ज्यादा ले रहा है हर एक औरत से। 25% डिफरेंस नहीं, यानी हर एक औरत 4 ले रही है, तो हर एक आदमी की ज्यादा ले रहा है 5 मिनट। हाँ जी। एंड ईच मैन, सॉरी, ईच मैन 25% मोर देन ईच चाइल्ड, और हर एक औरत हर बच्चे से 25% ज्यादा ले रही है, 4 ले रही है, तो एक फालतू कितना होगा? 5। फाइन। अब मेरे बच्चे कह रहा है कि हर आदमी को हर औरत से 25% ज्यादा, हर औरत को 25% ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से रेशियो सेट करना चाहोगे, 5 5 4 4 ये आएगा 25, ये आएगा 20, ये आएगा 16। इसका मतलब हर आदमी को 25 मिनट मिल रहा है, हर औरत को 20 मिनट, तो हर बच्चे को 16 मिनट। अब सवाल ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आदमी है वो है 8। अगर कुल मिला के 8 आदमी है, औरतों की संख्या 10, औरतें हैं 10, और ये बच्चों की संख्या 10, बच्चे भी 10, तो कुल मिला के आदमी कितना कमा लेंगे? 200। औरतें कितना कमा लेंगे? 200, और बच्चे कितना कमा लेंगे? 160, 25%। अगर हर आदमी 25 मिनट कमाता है, 8 आदमी 200, हर औरत 20 मिनट कमाती है, 10 होते हैं 200, और अगर मेरे बच्चे हर बच्चा 16 मिनट कमाता है, 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे कितना कमा लेंगे? 160। तो कुल मिला के सारे आदमियों को, औरतों को, बच्चों को पैसा मिला, बिल्कुल मिला। अब इसको सेट करते हैं, रेशियो 0 0 0 4 करेंगे, 4 16, 4 20, 4 20, यानी आदमियों में, औरतों में और बच्चों में पैसा बढ़ा है मेरे बच्चे, वो बढ़ा है 5 5 5 4 रेशियो। तो भाई 5 5 10 14 मिनट पैसा बढ़ा है, बिल्कुल। 14 मिनट पैसा किसको डिपेंड करता है? 23,660 को, 23,660। तो या 1 मिनट की वैल्यू बढ़ेगी, तो लोग बोलेंगे 16 से बढ़े 16 14, बिल्कुल ठीक है। या ना भी काटो, इसके बारे में यहाँ की बात है। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? ठीक है। अब प्रत्येक औरत को, प्रत्येक औरत निकाली, हमें सभी औरतों को मिला के कितना पैसा मिला? तो 1 मिनट की वैल्यू 23,660, हर औरत को बढ़ेगा। 23,660 रुपए मिले सभी लोगों को, मिला के 14 मिनट बैठे हैं, 14 मिनट में 1 मिनट की वैल्यू सभी लोगों को 5 मिनट मिला, कुल मिला के। यानी अगर सवाल में ये पूछा था कि सारी औरतों को मिला के कितना पैसा मिला है, तो आंसर होगा ये वाला। लेकिन औरतें हैं कितनी? सब औरतें 10। अब सवाल हमसे ये कह रहा है कि 10 औरतों को कितना मिला, बताओ। हर औरत को 10 औरतों को कितना मिला, हर औरत को कितना मिला, इसकी वैल्यू बताएंगे मुझे क्या होगी, है ना? अब क्या करते हैं? 0 से 0 हटा देंगे, 16 से भाग देंगे, 16 1 16 बचा कितना मिला? 9। अब 14 16 25, बचा कितना? 12। 16 7 18 16 14 में 125 175 गुना करेंगे, 5 45 5 30 50 34 5 5 845। तो मेरे आंसर होगा 800 845। तो मेरे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो मेरे राइट आंसर जो आएगा 845 आएगा। क्या आएगा? 845। देखिए मैं मैंने डिवाइड मनी ऑफ रुपीज 600 अमंग 5 सन्स 4 डॉक्टर एंड 2 नेफ्यूज। कहता है 8600 रुपए को 5 लड़के हैं, 4 डॉक्टर 2 नेफ्यूज में बांटा, इस तरीके से ईच डॉक्टर रिसीव 4 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। इस तरीके से बांटा गया है कि हर पुत्री को नेफ्यू से 4 गुना पैसा मिला, हर डॉक्टर को नेफ्यू से 4 गुना पैसा मिला, नेफ्यू को 1 लाख, डॉक्टर को 4। हां जी। एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। कहता है हर बच्चे को, हर बेटे को नेफ्यू से 5 गुना मिला, यानी नेफ्यू को 1 है, डॉक्टर सन को मिला 5। ऐसा मैंने सवाल किया है। कहता है प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना प्राप्त करती है, प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त करता है। ठीक है। अब मेरे बेटे बताइए आदमी कितने? तो 5 है, सन सन 5 है, ठीक है। 4 डॉक्टर बहुत बढ़िया, और 2 नेफ्यू। तो कुल मिला के सारे डॉक्टर्स को पैसा गया 16, सारे नेफ्यूज को पैसा गया 2, और सारे सन को पैसा गया 25 मिनट। हां जी। हाउ मच डज ईच डॉक्टर रिसीव? हर डॉक्टर को कितना पैसा मिला? तो 16 और 2 18 और 25 43 मिनट। तो 43 मिनट की प्रेजेंट 80। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी? 1 मिनट की वैल्यू 200। तो कहता है हर डॉक्टर को कितना पैसा मिला? 16 मिनट, 16 में 200। तो सवाल में भाई सारी डॉक्टर को कितना पैसा मिला? 2500। लेकिन सवाल में पूछा कि प्रत्येक पुत्री को कितना मिला? तो सभी लड़कियों को मिला 2500, लड़कियां कितनी बार 4, तो पूछा हर लड़की को कितना मिला? 4, बाकी आंसर 800। यानी सर 800 रुपए हर लड़की को मिले, ये मेरा सवाल सही है। हां जी। बताइए मैं समझ आया कि नहीं आया? देखिए भाई सवाल में क्या सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात होल मेल टू होल फीमेल में बांटे गए अनुपात 6:5, 6:5, जबकि हर एक महिला को और हर एक पुरुष को जो पैसा मिला उसका अनुपात 2:3। जबकि कहता है एक पुरुष एक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है? तो नंबर ऑफ पर्सन बताना। आइए अब ये बात सवाल में कह रहा था रेशियो ऑफ सैलरी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द मेल एंड ऑल फीमेल, यानी सारे पुरुषों को 6 रुपए मिले तो सारी महिलाओं को 5 रुपए मिले, और यहाँ कह रहा है कि हर पुरुष को अगर 2 मिनट मिला, तो भाई टोटल सारे आदमियों को मिले 6 रुपए और हर आदमी को मिले 2, तो अगर मैं कहूँ 100 रुपए बांटने और 20 लोगों को बांटने, भाई किसी कितना 100 रुपए है ना? तो यही कहानी है कि 6 रुपए कितने लोगों में 2 लोग, हर आदमी को 2 मिले, 6 रुपए सारे आदमी बांटे, कितने 6 रुपए। ऐसे ही 5 रुपए बांटे सारी औरतों में, हर औरत को कितने मिले 3, तो मेरे बच्चे 2 से बांटेंगे 3 को 3 से काटा 9, तो टोटल रेशियो आएगा 9:5 नंबर ऑफ पर्सन का। इसका मतलब आदमियों की संख्या 9 मिनट होगी तो औरतों की संख्या होगी 5 मिनट, और यही आंसर सवाल 9:5। फिर मैं आपको कहूंगा 100 रुपए में क्लास में बांटें और क्लास में हर बच्चे को 5 मिनट मिलेगा, बच्चे कितने भाग दो, किसी पागल 20 बच्चे। यही मेरा सवाल सही। तो हां जी करिए। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा, और जो बांटा गया पैसा उसमें सारे और आदमियों को ऑल की बात करना है, ऑल मैन ऑल वुमेन और ऑल चाइल्ड, इनको पैसा बांटा 12 12 15 ठीक है। और हर आदमी को पैसा मिला ईच, वो 6 5 5 6 5 5 हाँ जी बिल्कुल ठीक है। भाई अब हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ये नंबर परसेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। आप निकाल देते हैं नंबर परसेंट निकालना, कैसे आसान है। भाई आप ये समझो कि हमारे पास टोटल आदमियों को जो कुल मिला के पैसा गया 12 रुपए, हर आदमी को 6 आदमी की संख्या 2, भाई 15 साल को हर औरत के पास टोटल संख्या 3, और भैया 16 पे सारे बच्चों में 1 बच्चे को 4, तो बच्चे कितने 16 पे 4, ये आ गया मेरे आदमियों की संख्या, और इनका अनुपात आ गया 2:3 4, टोटल देखो 2 3 5 4 9, तो 9 यूनिट में टोटल परसेंट कितने टोटल कितने 45, तो 1 यूनिट के लिए 5, तो 5 10 5 की 15 5 24। इसका मतलब ये हुआ कि आदमियों की संख्या 10 है तो औरतों की संख्या 15 है तो बच्चों की संख्या 20, यानी एक्चुअल संख्या भी 10 आदमी है, 15 औरतें हैं और 20 बच्चे हैं। ये मेरे आंसर पहले बात समझो। अब मेरे बच्चों का बात है, इसी सवाल में पूछा गया आगे से बात करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो बनाया गया है, हल्का सा मुश्किल 45 45 सॉरी 4 3 45 आदमी ठीक है, 45 की बात हो रही थी, 45 आदमी थे है ना? तो भाई 430 रुपए 45 लोग बांटा गया, आदमी की संख्या 10 20 रेशियो है। मतलब अब हम थे कहां? अगली बात आ जाइए, हम जब यहाँ थे तो हमने ये ढूंढ लिया कि आदमी की संख्या कितनी निकाल दी। अब मेरे टोटल पैसा बटा है वो कितना बटा है सर? कुल मिला के सारे आदमियों को 12 रुपए तो 15 तो 16 टोटल पैसा 12 15 27 16 45 मिनट, तो टोटल पैसा बटा है कुल मिला के सभी लोगों को 45 मिनट बटा, एक्चुअल में सभी ने पैसा बटा 430 रुपए बटा, तो 45 मिनट 430 तो 1 मिनट की वैल्यू 10, आपने जो 1 मिनट की वैल्यू 10, तो भैया सारे आदमियों को मिला होगा कितना 120 रुपए, सारी औरतों को मिला होगा 150 रुपए, और सारे बच्चों को मिला होगा 160 रुपए। हां जी। अब मेरे बच्चों आगे अगर प्रत्येक महिला को मिला तो 150 रुपए को मेरे बच्चों 15 औरतों से भागेंगे, 15 औरतों को 150 रुपए मिला, हर औरत को कितना मिला होगा 10, तो हर औरत को कितना पैसा मिला है 10। तो मेरे बच्चों का राइट आंसर जो होगा 10 रुपए, फाइन सही उत्तर जो होगा क्या होगा 10, और यही आपसे सवाल पूछा प्रत्येक महिला को कितना मिला होगा, तो आंसर होगा 10। अब बढ़ते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में जो क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 में क्या होता है बेसिक टर्म उठाइए,
बेसिक टर्म रेशियो में बांटने की चीजों की गुणा भाग करने की बेसिक टर्म रेशियो में टाइप 1 टाइप 2 में क्या है बेसिक, लेकिन ऐसे रखा होगा कि लास्ट ईयर का इनकम रेशियो कितना है, और अब इसी से 3 मिनट लगवा देगा, तीन लोग दो लोग कहेंगे लास्ट ईयर करंट रेशियो मुझे सवाल जानना चाहिए वहां पे आपको सिस्टम वहीं से समझना है। नहीं भाई कहानी को समझना रिलेट करते हैं। कहता 1 ईयर रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज टू, कहता 1 साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 1 ईयर, बड़े ध्यान से 1 साल डिटेल है, अगले में सोच समझना 1 ईयर की बात हो गई। कहता 1 साल पहले ए और बी की लास्ट ईयर मतलब इनकम का रेशियो 3:5 था। इसका मतलब ये है कि पिछले साल 1 साल पहले ए 3 कमाता था, बी 5 कमाता था। अब कह रहा है इनके लास्ट ईयर यानी 1 साल पहले की और अभी करंट इनकम बात करें, इसकी लास्ट ईयर और करंट इनकम की बात करें तो ये 2:3 है, तो ये 4:5 है। और कह रहा है कि करंट ईयर की टोटल इनकम 45 रुपए, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 45 रुपए, दोनों की अलग-अलग बनानी है। कह रहा है दोनों की कंबाइन करके इस बार करंट इनकम, तो कह रहा है अलग इनकम बतानी क्या आओ देखो यहां रिलेशन ए और बी में देखा, ए और बी में एक सेकंड देखिए यहां जो रिलेशन है पिछले साल का ए और बी में, यहां रिलेशन ए का पिछले साल से इस साल, बी का पिछले साल से इस साल, यहां ए बी में रिलेशन है ए पिछले साल से इस साल, बी पिछले साल से इस साल देखो डिटेल करना है कैसे। तो डिटेल में मान लेता हूं ए पिछले साल इनकम 3 रुपए थी और बी की एक्चुअल पिछले साल इनकम 5 रुपए, मैंने क्वेश्चन वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब यहां कह रहा है कि ए की लास्ट इनकम 2 यूनिट नहीं 3x, 2 यूनिट नहीं 3x, तो मेरे 2 यूनिट लास्ट इनकम की करंट तो 2 यूनिट 3x को प्रिंट कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 3x बटेगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी तो आंसर आएगा 9x। तो मेरे जो ए की करंट इनकम 9x बटेगा, वहीं बी की बात करें तो बी की लास्ट इनकम 4 यूनिट और एक्चुअल इनकम 5x, तो भैया 4 यूनिट प्रिंट कर रहा है 5x, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5x बटे 4, 5x बटे 4 ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5x बटे 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 तो यहां 25x बटे 4 बिल्कुल सही। अब सर यहां से हमने निकाला भी एक लास्ट ईयर 3x थी तो करंट ईयर 3 तो 3 है, 4 यूनिट इसको प्रिंट कर 5 यूनिट अब करें। अब मेरे यहां से कौन लेते हैं 2 4 x x गया 2 को इधर मारेंगे 2 18 और 25 से 25 इसका मतलब दोनों की टोटल करंट ईयर 18 जमा 25, इसकी करंट 18 इसकी 25 18 25 45 18 25 में 45 तो 45 यूनिट प्रिंट कर रहा है 45 रुपए दोनों की करंट 45 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आपने देखो 1 यूनिट की वैल्यू 300 तो भैया 18 यूनिट की वैल्यू 1800 और 25 यूनिट की वैल्यू 2500, तो इसका मतलब मेरे करंट ईयर इनकम का रेशियो आया इनकम जो आई वो 1825 रुपए है ना, ये तो ऐसा ऑलरेडी कर दिया। अब बात करते हैं सॉल्व करके, देखो यार क्या कर रहा है सॉल्व में सो करता हूं बड़ी सीखना कि 2 है लास्ट ईयर लास्ट ईयर 2 है लास्ट ईयर 4 तो 2 4 का एलसीएम निकल जाएगा सब 4 है 2 4 का एलसीएम निकल 4 से इधर भी मार दो इधर फिर फायदा क्या होगा सर ये बन गया 12 और ये बन गया 20। अब आपने करना अब आपने देखना 2 यूनिट 12 को प्रिंट कर रहा है 1 यूनिट की वैल्यू 6 तो 3 यूनिट 6 18 सीधा सीधा जाएगा भाई 4 यूनिट 20 को प्रिंट कर रहा है 1 यूनिट 5 5 यूनिट 25 तो इसका मतलब करंट ईयर इनकम का रेशियो 18 25 वैसे भी 18 25 कौन सा रेशियो है केवल ऑप्शन सी वो रेशियो 18 25 है ना। देखिए सवाल क्या है कि लास्ट ईयर ए और बी है दो आदमी इनकी इनकम का रेशियो 4:3 बहुत बढ़िया और उनके लास्ट ईयर करंट ईयर इनका रेशियो 3:4 और 5:6 हां जी बहुत बढ़िया। ये अब ध्यान से लास्ट मेरे मन में जो कहानी है कि 3 और 5 कैसे 15 होगा 15 से इधर भी मार दो चल जाएगा 15 से मार दो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 45। अब हमें लिए 45 और 60 सही करना ध्यान देना हमारे लिए 45 और 60 है तो मेरे मन में 3 यूनिट प्रिंट कर रहा है 60 को 1 यूनिट 20 तो 4 यूनिट 20 5 यूनिट 45 तो 1 यूनिट 9 तो 6 यूनिट 54 5 यूनिट 45 1 यूनिट 9 तो 54। अब इसका मतलब मेरे 1 करंट इनकम 2 करंट इनकम अब करें वर्तमान वर्ष में कुल आय 24 1 लाख रुपए करंट इनकम है 24 जोड़ेंगे तो 8 5 134 134 यूनिट प्रिंट कर रहा है 24 1 लाख तो 1 यूनिट की वैल्यू बड़े 134 ठीक है ये मेरे तो 1 यूनिट की वैल्यू लेकिन मुझे क्या मुझे क्या पिछले वर्ष एक इनकम पिछले साल एक इनकम कितनी तो लास्ट ईयर एक इनकम 60 यूनिट और वर्तमान वर्ष में बी इनकम और करंट ईयर में बी इनकम करंट ईयर में बी इनकम कितनी 54 तो ये मेरे को कितनी 4 4 5 114 यानी मेरे जो 80 और 134 यूनिट की वैल्यू कितनी थी तो हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है 114 यूनिट की वैल्यू फिर से बताओ भाई मुझे लास्ट ईयर करंट ईयर सेट कर दिया तो दोनों की करंट ईयर इनकम देखिए दोनों की टोटल कितनी तो 1 यूनिट की वैल्यू अब क्या एक तो लास्ट ईयर बताओ और बी की करंट ईयर बताओ तो 60 और 54 जोड़ेंगे अब सेट कर देंगे देखो कैसे सेट करें 2 6 12 2 7 14 बिल्कुल ठीक है 2 3 4 2 5 10 2 7 14 अब मेरे हम डिजिटल सम से जा सकते हैं 8 9 2 4 9 8 2 10 1 5 2 7 9 खत्म 7 2 9 3 डिजिटल सम कैसे जाएंगे यहाँ डिजिटल सम 7 4 4 को किसी मार्क के बन जाएगा 7 से नीचे 7 ऊपर तो नीचे का डिजिटल सम अब सेट करूंगा 4 2 6 1 7 2 9 यानी डिजिटल सम है 0 तो 0 को किसी भी मार्क में डिजिटल सम यानी मेरे सवाल का वही ठीक होगा डिजिटल सम 0 है देखो 7 और 2 9 नहीं होगा नहीं 5 7 2 0 ठीक है 9 8 2 10 नहीं होगा 8 6 9 2 नहीं होगा तो केवल केवल ऑप्शन सी है डिजिटल सम 0 है ना तो इस वजह से ऑप्शन सी है एरर कैलकुलेशन करेंगे। भाई ए और बी के पिछले वर्ष की इनकम रेशियो 4:3 हां जी सवाल मेरा दोनों के पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष की व्यक्ति था लास्ट ईयर करंट ईयर इनके रेशियो लास्ट ईयर करंट ईयर रेशियो 3 4 5 है 3 4 5 5 यदि वर्तमान वर्ष की कुल आय कितनी है बताओ ये कहानी है देखिए भाई 3 और 5 से 15 15 से इधर इधर भी सिंगल नहीं होगा 3 4 5 है सिंगल सवाल भाई वो वही डाटा है भाई जो था 3 और 15 से इधर ये बना 60 और ये बना 45 तो देखो 3 20 60 80 5 45 9 54 तो मेरे का रेशियो जो है 80 54 है अब कह रहा है यदि वर्तमान वर्ष की कुल इनकम 8.04 तो टोटल इनकम 80 कितना 134 यूनिट 134 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8.04 ठीक है 1 यूनिट के लिए 134 अब सवाल में बी की पिछले वर्ष की इनकम बताओ बी की लास्ट इनकम कितनी है 45 सोल्व करेंगे डिजिटल करेंगे आंसर आ जाएगा बात ठीक है यार कैलकुलेशन करके सोल्व करें देखिए कैलकुलेशन करने जाओगे तो भैया जो कटता है काटने की कोशिश करो धीरे है ना थोड़ा काट के कैलकुलेशन करके अब बताएं ये सवाल सबसे बड़ा क्वेश्चन है और यहां 3 चीजें मेंशन है आओ बताइए 3 4 5 3 4 5 जबकि उनकी पिछले वर्ष से इस साल की इनकम रेशियो 4 5 2 3 3 4 देखिए करना क्या है आपको 4 2 3 का समझना तो 4 2 3 का समय 12 12 से इधर गुना 12 से इधर गुना 12 से इधर कर दिया अब आपके लिए ये वाली वैल्यू 36 होनी चाहिए ध्यान रखना ये वाली वैल्यू 48 होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू 60 होनी चाहिए 4 यूनिट 36 तो 1 यूनिट 9 तो 5 यूनिट 45 तो 1 यूनिट का 45 होगी 2 यूनिट 48 तो 1 यूनिट 24 तो 3 यूनिट का मतलब 72 तो इसमें 72 अब 3 यूनिट 60 में तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 20 20 80 1 यूनिट 20 तो 4 यूनिट 80 इसका मतलब भाई ए बी और सी की करंट ईयर की इनकम है वो 45 72 80 45 72 80 बिल्कुल अगर भाई जोड़ेंगे तो 45 72 जोड़ेंगे 72 80 तो आपने 5 2 7 8 7 15 19 157 यूनिट 157 यूनिट टोटल करंट ईयर इनकम कितनी 98500 तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दोगे भाई से तो काटोगे 500 बिल्कुल ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू 500 अब
मुझसे पूछा बी प्लस सी की करंट गिरेगा, तो बी प्लस सी की करंट गिरेगा मेरे भाई, बी की करंट गिरेगा 72 और सी की करंट गिरेगा 80, तो 80 और 72 में 192 और एक करंट की वैल्यू 500 गुना करेंगे भाई 0 0 5 10 5 25 26 5 2 7 5 7 ऑप्शन ए इज राइट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 में, टाइप 3 में क्या होगा कि आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात रखा होगा, सिक्कों की वैल्यू पूछेगा, पहले सिक्कों की वैल्यू देखिए आपसे सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछेगा, सवाल देखो देखिए मेरे सवाल में क्या कह रहा है करेंगे 5 में दो सिक्के और इन सिक्कों से जो धन बना है वो है 410 रुपए और करेंगे सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है नंबर ऑफ पॉइंट्स उसका जो रेशियो 4:6 है 4:6 है बिल्कुल सही मामला। हम मेरे बात करना अगर रेशियो 4 अनुपात 6 अनुपात 9 तो थैले में 2 रुपए की सिक्कों की संख्या है एक बात समझना है तो बात ये है भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो 4:6 है मतलब अगर 5 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 4 तो धन 20 रुपए 2 रुपए के सिक्कों से 6 सिक्के बनाए हैं तो धन कितना बनेगा 1 रुपए वाले 9 सिक्के बनाए तो धन कितना बनेगा 9 आपने ठीक है। तो मेरे कहने अब एक बात समझिए कि टोटल धन कितना हो गया क्योंकि ये है इनकी वैल्यूज का रेशियो, ये है मेरे इनकी वैल्यूज का रेशियो इनकी वैल्यूज देखें तो 20 और 32 32 और 41 तो टोटल धन जो 42 यूनिट बना कितना 410 रुपए तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आई वो आ गई 10 रुपए आपने ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो कहते हैं 2 रुपए की सिक्के तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 तो 6 यूनिट की वैल्यू 60 यानी 2 रुपए के 60 सिक्के ऑप्शन ए है। देखो मेरे भाई कहते हैं एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कहते हैं एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बहुत बढ़िया और सिक्के की जो संख्या है वो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात है कहते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो आपको देखा नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो दिया हुआ है दैट इज 2:3:5 2 अनुपात 3 अनुपात 5 तो मेरे जो अगर पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट देखा है और आपसे एक्चुअल में वैल्यू है वो है रुपए की वैल्यू 228 रुपए तो क्या कहते हैं तो वो करोगे ये वैल्यू रेशियो निकालना है तो 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितना बनेगा 2 भाई 50 पैसे का मतलब आधा रुपया तो एक सिक्के की वैल्यू आधा तो 3 सिक्कों की वैल्यू 3 रुपए बिल्कुल ठीक है हां जी या एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे तो 3 सिक्कों की वैल्यू 200 पैसे नहीं 1.5 रुपए एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे 5 सिक्कों की वैल्यू 25 सवाल यानी हां सवाल यूनिट रुपए बनेगा 1.5 यूनिट बनेगा 2 टोटल पैसे 2 1 3 4 तो टोटल पैसा 4.75 यूनिट बना देखिए बड़े 4.75 हम ये विचार डेसिमल टाइम तो 2 ऊपर है बिल्कुल अब मेरे बच्चे 25 को इससे भाग देंगे 25 का 25 बचा 25 में 225 19 है 19 का 19 से 19 में 1 यूनिट की वैल्यू 12 तो लगेगा 50 से 60 50 से 60 बताने कितने हैं और 1 यूनिट की वैल्यू 12 नहीं 12 नहीं ज्यादा है हां ये भी 12 25 तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 1 यूनिट की वैल्यू 48 50 से 60 को से 48 होती है 24 3 12 तो 144 तो मेरे इसका मतलब 50 से 144 के देखिए सवाल में मैक्सिमम 1 रुपए 50 से 25 पैसे के 1 रुपए 50 से 25 पैसे के और सवाल में क्या है कि नंबर पॉइंट्स का रेशियो है सिक्कों की संख्या का अनुपात है भाई वो 8 अनुपात 5 अनुपात 3 8 अनुपात 5 अनुपात 3 बिल्कुल ठीक है 8 अनुपात 5 अनुपात 3 सेकंड नंबर अब वैल्यू का रेशियो निकालते हैं तो जो वैल्यू चलोगे आप भाई तो देखो 1 रुपए 8 सिक्के तो धन 8 50 पैसे 5 सिक्के तो धन 2 और 25 पैसे के 3 सिक्के तो धन 0.75 तो भैया टोटल कितना 8 तो 10 10 पॉइंट 10 नहीं 11.25 टोटल पैसा 11.25 तो देखा कितना 112.5 अब जानिए 110 से मारा 1 यूनिट की वैल्यू तो 50 से 25 को सिंपल करो 50 से 5 मिनट 5 मिनट करेंगे 50 तो मेरे सिक्कों की संख्या सारे मेरे सवाल ध्यान सवाल में क्या कह रहा है हर दिया ओपन हर पी बैंक फॉर्म पॉइंट्स ऑफ डिनोमिनेटर कहता है भैया 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए की वैल्यू वाली सिक्के और इनकी सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है 10 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 3 यानी मेरे भाई ये नंबर ऑफ पॉइंट यानी कि सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है 10 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 3 और सवाल में क्या है कुल मिला के जो सिक्के हैं वो 72 है तो बताओ टोटल पैसा कितना देखिए मेरे भाई पहले सिक्के 10 सिक्कों के 10 रुपए बनेंगे 2 रुपए 5 सिक्के 10 बनेंगे 5 रुपए 2 सिक्के 10 रुपए बनेंगे और 10 रुपए वाले सिक्का है तो 10 तो इस हिसाब से टोटल बनना 40 मिनट 40 जबकि टोटल सिक्के 10 5 15 10 18 मिनट टोटल सिक्के जबकि सवाल में क्या है टोटल सिक्कों की संख्या है वो 72 कुल मिला के सिक्के 72 तो 18 मिनट 1 मिनट 4 तो हर चीज 4 चली जाएगी भाई टोटल सिक्के 10 15 18 मिनट में 72 है तो 1 मिनट की वैल्यू 4 तो धन की वैल्यू 40 होना चाहिए 160 होता है क्योंकि आपने जो पैसा निकाला वो इस रेशियो के साथ निकाला एक्चुअल में जो सिक्के ज्यादा थे तो टोटल धन की वैल्यू 160 होता है हां 160 देखिए भाई कहता है बैग में 20 पैसे ना 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए 5 रुपए इसी को भी संख्या का अनुपात नंबर पॉइंट वो है 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 1 ये सिक्कों की संख्या का अनुपात कुल मिलाकर पैसा बनेगा 285 रुपए में भाई इसके साथ देखिए 25 पैसे का एक सिक्का तो 5 सिक्कों से कितने बनेंगे सवाल 50 पैसे के सिक्के से 4 सिक्के लेंगे तो कितना बनेगा 2 रुपए 2 रुपए से 6 और 3 रुपए से 5 रुपए के सिक्के से 5 तो टोटल बनेगा 5 6 11 2 13 14.25 रुपए जबकि एक्चुअल में जो है वो है 285 तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी बटे 14.25 या 1 यूनिट की वैल्यू अब हमसे सवाल में क्या है ये भाई ये 25 पैसे के सिक्कों और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर 25 पैसे के सिक्के हैं 5 और 5 रुपए के सिक्के हैं 1 यूनिट डिफरेंस कितना है 4 मिनट का 4 मिनट की वैल्यू बताइए ये मेरे सवाल का सही आंसर है अब हम चाहें तो डिस्टेंस में लगाएं डिस्टेंस में लगाते हैं तो देखो 5 निकल गए 5 और 4 हो गया 2 3 आया 3 से नहीं हुआ 100 करना पड़ेगा और डेसिमल लगाएंगे बच्चे 300 आएगा आपने कहा बिल्कुल ठीक है अब 100 से काटना चालू करोगे तो 25 से काटेंगे 25 5 125 बिल्कुल ठीक है और 25 7 175 25 5 125 25 के बाद 50 25 175 ठीक है 7 से काटेंगे 5 हो जाएगा 520 ये है ना भाई 520 तो टोटल धन बना कितना 14.25 से भाग देंगे अच्छा ये तो करना हां 25 से काटा 100 416 80 बिल्कुल ठीक है तो आंसर आएगा 80 मार्क करते हैं देखिए 14.25 में 285 को आप पूछ रहा है इसमें इसकी सिक्कों की अंतर तो आया 4 मिनट के लिए पॉइंट है 100 की क्वेश्चन की 80 यानी कि सिक्कों की संख्या के बीच अंतर 80 मिनट देखिए मैं कहता है बैक 3 टाइप ऑफ पॉइंट्स 1 रुपए कॉइन 50 पैसे पॉइंट 25 पैसे पॉइंट्स
टोटल 175 कहता है कुल मिला के 175 कहता है टोटल वैल्यू ऑफ कॉइंस ऑफ ईच काइंड बी द सेम कहता है हर प्रकार के सिक्के को सेम है मैंने टोटल अमाउंट बताया बैग में कुल मिला के कितना पैसा कहता है कल में तीन प्रकार के सिक्के हैं 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 175 सिक्के अब भाई देखिए भाई सवाल मेरा 1 रुपए के सिक्के कुछ 50 पैसे सिक्के और कुछ मेरे 25 पैसे सिक्के अब ठीक है और कहता है सिक्कों की कुल मिला के संख्या में 175 सिक्कों की कुल मिला के संख्या कितनी है 175 अब कहता है टोटल वैल्यू ऑफ कॉइंस ऑफ ईच काइंड बी द सेम कहता है टोटल वैल्यू इसमें टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइंस ऑफ ईच काइंड कहता है हर प्रकार के सिक्के की जो वैल्यू है वो कहता है सेम है तो बैग में कितने पैसे टोटल सिक्के हैं 175 लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि 175 को 3 बार मार दो ऐसा नहीं कह रहा वो ये कह रहा है इनकी जो सिक्कों की संख्या लेना वो ऐसी संख्या है जैसे यहाँ भी और यहाँ भी इक्वल अमाउंट बन रहा है मतलब जितना पैसा यहाँ बनेगा उतना पैसा यहाँ बनेगा उतना पैसा यहाँ बनेगा आपने ठीक है तो मेरे भाई छोटी छोटी सी बात बताओ कि भाई कॉइन का रेशियो क्या ले नंबर ऑफ कॉइंस क्या ले नंबर ऑफ कॉइंस क्या ले सो दैट कि अमाउंट जो है वो इक्वल आ जाए यहाँ भी अमाउंट है यहाँ भी अमाउंट है यहाँ भी अमाउंट है तीनों जगह अमाउंट इक्वल बने सिक्कों की वैल्यू इक्वल बने तो भाई बताओ कि सिक्के किस बात में नीचे पाएगा 1 रुपया ना सर तो 50 पैसे की 1 रुपया 25 पैसे तो क्या करते हैं 1 रुपया एक सिक्का लेते हैं अब 1 रुपया बनाने के लिए भाई 50 पैसे की कितने सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे की 2 सिक्के चाहिए और 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे की कितने सिक्के चाहिए 50 सिक्के चाहिए यानी कॉइंस का रेशियो है वो 1:2 आपने ओके बोला बिल्कुल ओके बोला सर अब भाई आ गया यानी यहाँ से एक सिक्का लोगे 2 लेंगे यहाँ 4 तभी तो बराबर ठीक है तो टोटल सिक्के में 4 2 6 7 तो कुल मिला के 4 2 6 7 सिक्के तो 7 मिनट रिप्रेजेंट करेगा 175 को तो 1 मिनट की वैल्यू 7 2 14 7 1 मिनट की वैल्यू 25 अब कहते हैं कितना मिलेगा तो यार सिक्के लोगे 7 तो धन मिलेगा 1 2 3 अगर सिक्के 7 लोगे तो धन मिलेगा 3 लेकिन आप सिक्के लेते रहो 175 तो धन मिलेगा 25 बनाना होगा यानी 75 यानी 175 सिक्के हैं और 1 रुपए की भी नहीं अमाउंट बनेगी 50 पैसे की भी अमाउंट बनेगी 25 पैसे की भी अमाउंट बनेगी तो मेरे हर हाल में नंबर पॉइंट्स हर जगह जो लेंगे 1:2 मिलेंगे टोटल पैसा मिलेगा 75 ठीक है सवाल में कह रहा है एक बैग में 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के सिक्के कहते हैं एक बैग में केवल 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के बहुत बढ़िया कहते हैं 5 रुपए और 3 रुपए की संख्या 10 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात 11 कहता है इनका रेशियो 11:8 बहुत बढ़िया और 10 रुपए के नोटों का 20 रुपए के नोटों के साथ जो अनुपात है वो 10 अनुपात है ये रेशियो 10 अनुपात है देखिए इससे पहले क्या होता है रेशियो बना के देता इस सवाल में मेरे जो केस ने पूरी शॉर्ट करवा लिया वो मैंने भी आपसे करवा लिया मैंने आपको बताओ ये बनी बात तो क्या करना होगा पूरी डालना होगा कैसे मिलेगा सर यहाँ 8 दे दिया यहाँ 10 दे दिया क्या नहीं 110 5 रुपए के 110 सिक्के हैं तो 10 रुपए 80 10 रुपए के 80 सिक्के होंगे तो भैया 856 तो 56 सिक्के होंगे मेरे 20 रुपए ठीक है मेरी बात समझ गए यानी इसको लिखना चाहिए 110 यहाँ आया 80 यहाँ आया मेरे भाई 55 आया आपने भाई ओके क्या मेरी बात समझ इसमें सिंपलीफाई करो तो बन जाता है 55 तो 40 और 2 58 बिल्कुल ठीक है यानी यहाँ से हमने नंबर पॉइंट्स रेशियो निकाल दिया नंबर ऑफ पॉइंट्स रेशियो तो सिक्कों की संख्या अनुपात 55 अनुपात 40 अनुपात 28 55 अनुपात 40 अनुपात 28 अब देखिए अब सवाल में कह रहा है बैग में कुल मिला के राशि 3705 रुपए बैग में कुल मिला के राशि 3705 रुपए कुल मिला के पैसा तो यहाँ से वैल्यू लेते हैं तो ये 5 रुपए के 55 सिक्के तो धन कितना 5 रुपए 25 275 400 रुपए बन गया और 28 560 रुपए बन गया आपने को यानी 5 रुपए के 55 सिक्के 10 रुपए 40 सिक्के 20 रुपए 28 सिक्के धन बन गया तो टोटल कितना बन गया जोड़ेंगे तो 5 आएगा 6 और 7 11 3 1 5 6 4 10 12 1235 1235 यूनिट टोटल धन टोटल धन 3705 रुपए तो भैया 1 मिनट की वैल्यू निकालो तो आएगी कितनी 3 1 मिनट की वैल्यू तो सवाल में कह रहा है 10 रुपए के नोट की संख्या करो तो 10 रुपए 40 मिनट को 1 मिनट की वैल्यू 3 तो 40 मिनट की वैल्यू 120 यानी 120 नोट होंगे मेरे 40 रुपए 10 रुपए के 120 नोट भाई करिए देखिए मेरे सवाल में कह रहा है ये चेंज मेकिंग मशीन कंटेन रुपीस 1 2 एंड 5 रुपए कहता है 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए सिक्कों वाली मशीन है ठीक है द टोटल नंबर पॉइंट कहता है सिक्कों की कुल लागत 300 है एंड द अमाउंट इज 90 कहता है पैसा बन रहा है 960 रुपए इफ द नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन एंड द नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइंस आर इंटरचेंज कहता है कि अगर इफ द नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन एंड द नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइन आर इंटरचेंज द वैल्यू कम्स डाउन बाय रुपीस 40 कहता है कि कुल यदि 1 रुपए और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो मूल्य में 40 रुपए की कमी होती है यानी जो अभी 960 रुपए पैसा बन रहा है जब आप इंटरचेंज करेंगे तो भैया 920 बनेगा 40 रुपए कम बनेगा तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है अब जिन भाइयों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है उनके लिए आसान तरीका है छोटी छोटी लाइन पढ़ो तो लाइन को मेरे को है ना जरा पढ़ो मत फिर सॉल्व करने की बारी आती है लैंग्वेज में मेरे बच्चे मान लेता हूं आपको समझाने के लिए कि भैया 1 रुपए के x सिक्के हैं 1 रुपए के x कॉइन है 2 रुपए के y कॉइन है और 5 रुपए के मेरे z कॉइन है आप काट लीजिए सवाल में कहा कि सिक्कों की संख्या 300 यानी मेरे x + y + z है 300 आपने ठीक है अगली लाइन में क्या अगली लाइन में क्या है कि भैया टोटल धन बन रहा है 960 1 रुपए के x सिक्के टोटल पैसा x 2 रुपए के y सिक्के टोटल पैसा 2y और 5 रुपए के z सिक्के टोटल पैसा 5 तो धन बन रहा है 960 आपने ओके बोला अब दूसरी लाइन में क्या है कि अगर मेरे सिक्कों की संख्या को पलट दें यानी 1 रुपए के y सिक्के ले और 2 रुपए के x सिक्के ले तो अगर 2 रुपए के x सिक्के हैं तो धन बन रहा है 2x और 1 रुपए के y सिक्के धन बन रहा है और यहां तो z सिक्के 5 रुपए जमा 5 तो कहते हैं पैसा बनता है 940 रुपए का बनता है ना 940 रुपए का मतलब 920 रुपए पहले इतनी बात समझिए क्या बात है अब आ जाते हैं अब मेरे बच्चे प्रॉब्लम में आपको पढ़ा रहा था तो याद होगा मैंने कहा था जब भी कोएफिशिएंट अल्टरनेट करें यानी घूमने कोएफिशिएंट एक सीधा समाधान है वो सीधा समाधान ये है एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो एक बार दोनों को जोड़ोगे तो x और जमा x और क्या है 3x 2y y कितना है 3y 5 5 क्या है 10 और यहां जोड़ेंगे तो भैया 6 2 8 9 18 6 2 1880 अब मेरे बच्चे यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं यहां x + y + 10 1880 अब मेरे बच्चे यहां से मैं x + y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा तो आपने 300 माइनस आएगा बिल्कुल ठीक है अगर मैं 3 से गुणा कर दूं इधर भी तो 3 से गुणा करेंगे 900 माइनस 3 और x + y की वैल्यू 3 से गुणा कर दिया 3 से 900 माइनस 3 प्लस में मेरे 10 बराबर 1880 मेरे 10 में से 3 7 बहुत बढ़िया 10 में 3 7 और 900 बचेगा माइनस कर 900 1880 में से 900 मेरे 980 तो z की वैल्यू आई तो बता रहा है 140 इसका मतलब अगर सवाल में पूछा है कि 5 रुपए की सिक्के तो z की वैल्यू 140 मतलब 140 सिक्के देखिए ये जो सवाल है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है अच्छे लेवल में ऐसे सवाल पेपर में जब भी आएंगे तो पेपर अच्छे लेवल का बना जाएगा डिफिकल्ट लेवल का बना जाएगा पहले मेरे यहाँ छोटी यहाँ प्रथम आएगा यानी सवाल में कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे ये 3 सिक्के हैं करेंगे सिक्कों की संख्याओं का अनुपात प्रथम 3 क्रमांक विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 से स्टार्ट होता है लेकिन उसमें और प्राइम नंबर चाहिए इसमें 3 5 7 यानी इनका नंबर पॉइंट्स रेशियो में 3 5 ऐसा नहीं सवाल करा तो भैया सिक्कों की संख्याओं का अनुपात नंबर पॉइंट्स रेशियो में 3 5 है ना 3 अनुपात 5 7 अब अगली बात है बैग में कुल मिला के 552 रुपए कहता है बैग में 552 रुपए तो मेरे एक बात ध्यान देना अगर बैग में 552 रुपए मान लेते हैं 50 पैसे के 3 सिक्के में 150 पैसे में 25 पैसे के 5 के 25 पैसे में और 10 पैसे के 7 के 70 पैसे में तो टोटल पैसा कितना 5 7 2 9 5 14 हां जी और 1 2 लेकिन 345 यानी 3.45 रुपीस 3.45 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करने में 552 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू 552 बटे 3.45 बिल्कुल ठीक है अब मेरे डेसिमल हटा के ऊपर ले जाएंगे तो ये आई 1 यूनिट की वैल्यू तो मेरे डेसिमल हटा दिया बिल्कुल हटा दिया अब कैलकुलेशन करते हैं
कैलकुलेशन करेंगे तो 5 30 5 45 बिल्कुल 5 30 5 45 5 करेंगे 20 अब ये 5 5 दोबारा 3 से कटेगा 3 से कटेगा 30 आएगा, यहाँ 3 से कटेगा 3 का 3 आएगा, बचा कितना भाई 2 3 24 आएगा 3 12 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से कटा 260 24 बिल्कुल 8 से गया तो 1 यूनिट की वैल्यू 160 है, 1 यूनिट की वैल्यू 160 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 160 है तो इसका 50 पैसे किसके 3 गुना 160 25 पैसे के 5 गुना 160 और 10 पैसे किसके 7 गुना 160, ये होगी मेरे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की वैल्यू। ये इतना आपने ओके। अब अगले लाइन में क्या है, अब अगले लाइन में ये है कि अगर भैया कुछ संख्याओं का आपस में क्रम कर दिया जाए, इफ यहाँ से कंडीशन इफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिवर्स इन ऑर्डर, कहता है अगर कुछ संख्याओं का जो क्रम है उसे पलट दिया जाए, यदि 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे किसी संख्या पलट दी तो बैंक में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी, तो बैंक में कितने रुपए की वृद्धि होगी, है ना, ये मेरे पेपर में सवाल है कि बैंक में कितने रुपए की वृद्धि होगी अगर हम करते हैं। अब लिखिए मेरे इस सारी कहानी को हटा लेते हैं यहाँ से। अब देखना, अब सवाल में ये है कि भैया अगर किसी को भी संख्या पलट दे, जैसे 50 पैसे कितने बने, तो 480 के बने, 25 पैसे कितने में 800 के बने और 10 पैसे कितने में 16 112 1120 के बने। अब किसी को भी संख्या पलट दे, यानी 1120 आएगा यहाँ पे, 480 आ जाएगा यहाँ पे और मेरे पास तीन चीजें ए बी सी और जब आपका क्रम पलटोगे तो सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है 1120 के लिए सी की वैल्यू 50 पैसे टोटल पैसे कितने में, तो 2 से भागोगे तो 5 10 12 560 बने। अगर एक सी की वैल्यू 4 रुपए है तो 800 की वैल्यू कितनी होगी 200 होगी, क्योंकि 800 की कहने से नहीं और यहाँ मेरे एक सी की वैल्यू 1 10 रुपए है तो 480 की वैल्यू कितनी होगी 48। अब जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 4 से 10 आएगा, 80 1 2 3 और 5 आएगा, तो मेरे राइट आंसर आएगा 8 आएगा, मेरा तो सही आंसर आएगा 8 है, देखना भाई। अच्छा अब उसने पूछा कितने रुपए की वृद्धि होगी, ये पूछा हो कितना कितना इंक्रीज हुआ उसको पता चलिए, इंक्रीज अमाउंट कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, तो मेरे अब जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से 800, जबकि एक्चुअल में शुरुआत में कितना बनता है इनसे 552, तो कितना ज्यादा लगाते हैं 8 में 6 10 5 5 7 5 5 आएगा 200, यानी मेरे 256 रुपए की वृद्धि हो जाएगी अगर हम रेशियो को पलटें। देखिए मेरे बैंक में 500 बेसिक है, 500 बेसिक किससे बनाना है, एक तो 1 रुपए बेसिक है, कुछ भैया 50 पैसे बेसिक है और बाकी 25 पैसे बेसिक है। कहते हैं कि वैल्यूज का रेशियो देखा इनके मूल्य का अनुपात देखा, पहले वाला है कितना क्यूब रूट 1 सही 127/216, दूसरे वाला है मेरे जो 1 और तीसरे वाला है मेरे जो क्यूब रूट 4 सही 17/27 देखा सोल्व करें 216 में 216 में ये जोड़ दिया जाएगा 7 13 2 1 3 और 4 2 1 3 तो 345/216 क्यूब रूट निकाल दिया जाएगा 7/6 आपने ओके बोला। अब लेना यहाँ देखो मेरे बच्चे तो 27 4 27 87 27 4 27 और 4 दूनी 8 तो 27 108 में 7 जोड़ दे 8 7 15 125 11 मेरे बच्चे क्यूब रूट 125/27 अब जानते हैं 25 का क्यूब 5 आएगा 27 का क्यूब 3 आएगा। अब मेरे बच्चे बड़े की वैल्यू से करना यहाँ पे 6 है उसमें नहीं है 3 1 है तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई तो जैसे मारेंगे आंसर 7 बिल्कुल ठीक है, यहाँ है 6 और यहाँ पे 3 नीचे 5 10 ये मेरे बच्चे आपने परफेक्ट है। अब कहानी है भाई तो ये वैल्यू का रेशियो ये है पॉइंट की वैल्यू। अब हमें यहाँ से नंबर पॉइंट निकालना चाहिए नंबर क्योंकि हमें जो सिक्के रखे हैं वो देखेंगे 590 कहते हैं कोई भी संख्या 590 हमने मेरे को वैल्यू दी अब हमें नंबर पॉइंट निकालना है नंबर पॉइंट क्या है। अभी तक सारे सवालों में हमने क्या लिखा है कि हमें पॉइंट का रेशियो की वैल्यू चाहिए, पहला सवाल ऐसा है इसमें पॉइंट का वैल्यू देकर नंबर वैल्यू का रेशियो देकर नंबर पॉइंट चाहिए। तो आप ऐसे सोचो भाई 7 रुपए बनाने और एक सिक्के की वैल्यू कितने की 7 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे की 2 सिक्के तो 6 रुपए बनाने के लिए 12 सिक्के 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे की 4 50 नहीं होगा 1 रुपए बनेगा तो 1 रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के 10 रुपए बनाने के लिए 40 सिक्के यह है मेरे नंबर पॉइंट रेशियो यानी इसके 7 सिक्के होंगे 12 से 40 तक पैसा बनेगा तो टोटल सिक्के 12 7 12 1940 59 तो 59 टोटल सिक्के टोटल सिक्के जो रखेंगे मेरे 590 तो बाबू मेरे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल बताइए 10 देखो तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 50 पैसे की सिक्के को 12 यूनिट 1 यूनिट 10 120 यानी 50 पैसे की 120 क्या देखिए सवाल क्या है, 1 56 रुपए बिल्कुल ठीक है, कहते हैं 1 56 रुपए किससे बने होंगे 1 रुपए का सिक्का 50 पैसे की सिक्के और मेरे भाई 25 पैसे की सिक्के इन वैल्यू से मेरे साधन बना हुआ है। और अब 50 पैसे की सिक्के संख्या 25 पैसे की संख्या से दो नहीं कहते 25 पैसे की एक सिक्के हैं 50 पैसे की दो सिक्के तथा 1 रुपए की सिक्के 4 नहीं और 1 रुपए का एक सिक्के हैं 50 पैसे की 4 ऐसा मैंने सवाल है पिछला सवाल कहते हैं नंबर ऑफ पॉइंट डबल नंबर ऑफ पॉइंट 25 पैसे का डबल एंड 4 टाइम्स नंबर ऑफ पॉइंट और 4 गुना है 1 रुपए सोल्व कर दिया कैसे सोल्व किया दोनों के 4 लेते हैं दूसरे में तो ये 1 आएगा 4 आएगा यानी 1 रुपए का एक सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 2 सिक्के बिल्कुल ठीक है। तो ये है मेरे की वैल्यूज का रेशियो, ये है इनके मूल्य का बिल्कुल ठीक है कर दीजिए मूल्य इनकी सॉरी उनकी संख्या का अनुपात ये है नंबर ऑफ पॉइंट्स रेशियो नंबर ऑफ पॉइंट्स रेशियो। अब हम किस रेशियो की वैल्यू वैल्यू से बात करेंगे तो 1 रुपए का सिक्का 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसे का यानी 0.5 का 25 पैसे के 2 50 पैसे 0.5 यूनिट का तो टोटल कितना 1 2 3 3.5 यूनिट का टोटल जबकि सवाल में टोटल धन 56 रुपए का तो 1 यूनिट की वैल्यू बड़े 3.5 पॉइंट नहीं पता 5 10 5 7 7 1 यूनिट की वैल्यू 5 16 1 यूनिट की वैल्यू 16 50 पैसे की संख्या है तो 50 पैसे 4 1 यूनिट की वैल्यू 16 4 यूनिट की वैल्यू 16 तो मेरे हमने करेक्ट इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसे की संख्या है वो कितनी है 64 50 पैसे की कुल मिलाकर मेरी संख्या है वो है 64 यानी 64 सिक्के हैं 50 पैसे वाली 50 पैसे की संख्या याद है। देखिए मेरे सवाल में एबीसी के पास सिक्के हैं एबीसी के पास सिक्के एक सिक्के का 7 गुना बी के सिक्के को 5 गुना बराबर है इस बार पहले वैल्यू थी एबीसी एबीसी के पास सिक्के एक सिक्के को 7 गुना एक सिक्के को 7 गुना बी के सिक्के को 6 गुना बराबर है यहां से मेरे एबी का रेशियो निकालने वाला है 6 6 हां जी और सिक्कों सी के सिक्कों का 11 गुना सॉरी बी के सिक्कों का 6 गुना ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों के 5 गुना बराबर है ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों के 5 गुना बराबर यहां से ए बाई बी का रेशियो निकालो मेरे 5 के साथ आपने कितनी 5 अगली लाइन में क्या है क्या कहते हैं बी के सिक्कों का 6 गुना 6 20 इज इक्वल टू 11 टाइम्स 6 हां जी तो बी बटे सी का रेशियो आएगा 11 11 11 बचा हां जी अब एक बात ध्यान से समझो क्लियर है क्या यहाँ से हम एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं आपने बिल्कुल दिक्कत नहीं कैसे निकलेगी इक्वल करना है रेशियो में यहाँ 11 11 7 11 55 11 7 और 7 42 इसका मतलब ए के पास कोई संख्या बी के पास तो सी के पास 42 अब सवाल है कम से कम कितने सिक्के होने चाहिए तो भैया मैं हर एक यूनिट को जोड़ूं यहाँ तो 2 7 9 5 14 4 5 4 5 7 12 5 1 यानी कम से कम 173 सिक्के तो होने ही चाहिए क्योंकि सिक्के पॉइंट बनेंगे 1.5 सिक्का नहीं होगा सिक्के की वैल्यू पॉइंट हो सकती है लेकिन सिक्का तो एक कंप्लीट सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का इस तरह से तो हमसे सवाल पूछा कि कुल मिला के सिक्कों की संख्या मिनिमम क्या होनी चाहिए तो मेरे आंसर होगा कम से कम 174 पॉइंट होने ही चाहिए आपके पास या फिर 174 को मिनट में आंसर हो सकता है लेकिन उससे कम से कम 174 ही आंसर आएगा कम से कम मेरे 174 का आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम बात करें टाइप 4 में यहाँ चर्चा करेंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि इनकम का रेशियो इतना एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना सेविंग बताइए इनकम क्या होगी। पहला सवाल देखिए सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज रेशियो ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो है इनकी इनकम का रेशियो है वो कह रहा है 3 4 बहुत बढ़िया
एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो है मेरे जो 2:3 एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 और हर कोई जो है 200 रुपये बचाता है। ये भी 200 रुपये करता है और ये भी मेरे 200 रुपये बचाता है। आपने ओके तो ये इनकम क्या है? देखिए मेरे भाई ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये मेरे जो मेरी सेविंग है जिसे हम बचत कहते हैं। समझिए अगर मेरे एक इनकम 3 है, बी इनकम में 4 मान, एक इनकम में 3 मान लेता हूं, बी इनकम को 4 मान। मेरे जो बात है ना इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा सेविंग आता है बिल्कुल। मैं सोल्व कर सकता हूं इनकम में से अगर सेविंग हटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आपने ये बात बिल्कुल ठीक है। तो एक इनकम में 3 बिल्कुल ठीक है और एक सेविंग है 200। तो मेरे जो इनकम में से सेविंग हटा दी, एक का क्या खर्चा आ गया? बी की इनकम में 4 बिल्कुल ठीक है और बी का मेरे बचत कितनी 200, तो 4 में से 200 बचत हटा दी तो बी का खर्चा आ गया, ये बी का खर्चा आ गया, ये का खर्चा आ गया। और मेरे सवाल में ए और बी के खर्चे का अनुपात 2:3 यानी रेशियो 2:3 ये बात ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से 3 को 3 से 9x, 3 को 2 से 600, 2 को 4 से 8x और 2 को 2 से 4, 8 से माइनस करना, इसमें 4 से 600 हो जाएगा प्लस 600 200। तो x की वैल्यू मेरे 200 और x की वैल्यू 200 है तो बी की इनकम होगी 4 800 रुपए और ये इनकम होगी 600। ये मेरे सवाल को सही करूंगा ए और बी की इनकम क्लियर है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। देखो जो हम x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे हर एक सवाल में करना क्या है आपने आगे से आंख बंद करके काम करना है। जो खर्चा करने बचे इसको क्रॉस ले जाना है, इधर भी ना इधर भी ना। आपने ठीक है 2 को 4 से क्या 8 है, 2 को 2 से क्या 4 है। अब मेरे सेम ही काम आपने करना है। इस बार इस वाले को करना है 3 को इधर भी करना है और इधर भी करना है। आपने ठीक है 3 को 3 से क्या 9 और 3 को 2 से क्या 600। अब करना है अब आप ये देखो कि 9 8 मिनट का कितना है 1 मिनट और 600 400 मिनट का कितना है 200। तो जितना डिफरेंस आ रहा है उसको डिफरेंस लिखा दो। यहां 1 मिनट का डिफरेंस तो 1 मिनट रिप्रेजेंट कर दिया 200 रुपए को। तो 1 मिनट 200 है मेरे भाई, 3 मिनट हो जाएगा 200 की 600 और 2 500 ये हो जाएंगे मेरे जो ए और बी की इनकम। जो काम हम डिटेल में कर रहे थे उसी को मैंने सोचा दिया। अब अगला सवाल लेते हैं। कह रहा दो आदमी ए और बी की मासिक आय 4:5 है। कह रहा मंथली इनकम जो है वो रेशियो 5 दो आदमी ए और बी इनकम है 4:5 बहुत बढ़िया ये इनकम। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो है 7:9 बहुत ही शानदार। और अगर बचत की बात करें तो दोनों 50 रुपए बचाते हैं। ठीक है साहब अब आप करना है इसको करना है 7 को 5 से क्या 35 है 7 को 50 से क्या 350 है 9 को 9 को 4 से क्या 36 है और 9 को 50 से 450। अब मेरे 450 350 बीच का डिफरेंस और 36 का डिफरेंस ठीक है। अब आप ये देखना कि 1 मिनट जो है वो डिपेंड कर रहा है 100 1 मिनट 100 तो मेरे 4 मिनट का है 400 रुपए और 5 मिनट का है मेरे 500 रुपए ये मेरा डाटा। तो हमने क्या किया जो डिटेल में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे उसको 100 रुपए कर दिया। देखिए मेरे सवाल में बी और सी इनकी मासिक आय का अनुपात 1:2 है भैया। ये इनकी इनकम का रेशियो वहीं इनके खर्चे की बात करें तो वह 1:3 और वहीं इनकी बचत की बात करें 4,000। अब ध्यान से देखिए सेम काम करना है भाई। इस 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, 1 को 4 से क्या 4 आया, इस 3 को 1 से क्या 3 आया, इस 3 को 4 से क्या 12,000। यहाँ डिफरेंस है 3 और 2 का 1 मिनट हर बार कितना दिया मेरे लिए करना चाहिए तो 12 8,000। तो मतलब मोटी बात ये है भाई 1 मिनट जो है वो डिपेंड कर रहा है 8,000 1 मिनट में भाई 8,000 रुपए। तो 1 मिनट की वैल्यू 8,000 रुपए है तो या 2 मिनट की वैल्यू क्या होगी 16,000 रुपए। 2 मिनट की वैल्यू मेरे 16,000 1 मिनट 8,000 है तो 2 मिनट की वैल्यू 16,000 ये भाई आपको करेंगे ठीक है। ये भी आपको करना है इसे मैं पहले पढ़ने में देखिए सवाल में करेगा रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी साइड ए और डी की इनकम का अनुपात 5:7 ए और डी की इनकम का रेशियो 5:7 बहुत बढ़िया। और कहते हैं कि सेविंग करके 4,500 ये 4,000 करता है भाई ये 5,000 करता है बहुत बढ़िया। और कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए 66 2 3% एक्सपेंडिचर बी तो 4 से 2 के 3% एक्सपेंडिचर 2 के 3 यानी बी का खर्चा 3 होगा तो ए का खर्चा होगा 2 हमने ठीक है ये एक्सपेंडिचर ये मेरा रेशियो। अब ये पिछले वाला सवाल आ गया वो 2 7 14 2 5 10 3 से 3 5 15 3 12 तो मेरे भाई यहाँ डिफरेंस है 1 मिनट का और यहाँ डिफरेंस 12 20 यानी 1 मिनट की वैल्यू 2000 तो 7 मिनट आएगा 2000 और 5 मिनट आएगा 10,000। इसका मतलब एक इनकम 10,000 होगी बी इनकम 2000 होगी ए और बी की इनकम 2024 दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखिए भाई सवाल ये भी आसान है पहले पढ़िए मैं तब तक करता हूं क्वेश्चन को। सवाल में ये कह रहा है भैया ए बी और सी 84 रुपए को बांटते हैं आपस में ए बी और सी 84 रुपए को बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं 6:8 6:8 ये मेरे इनकी इनकम रेशियो यानी स्पेसिफिक इस अनुपात में बांट रहे हैं ये इनकी इनकम। अब कह रहा है इनकी जो बचत है वो है 3:2:4 में सेविंग जो है वो है 3:2:4 ध्यान देना बचत हमसे कह रहा है कि भैया इनके खर्चों का अनुपात बताइए क्या होगा एक्सपेंडिचर हमसे कह रहा है इनके खर्चों का अनुपात बताइए आपने ठीक है। अब ध्यान से बात सुनना कह रहा है ए बी सी डी सी में अमाउंट होगी 84 कह रहा है तीनों को मिला के 84 मिला अगर तीनों को 84 मिले तो 6 और 8 तो 21 तो 21 मिनट डिफरेंस 84 तो 21 84 में 1 मिनट के लिए 400 तो 7 मिनट के लिए 732 832 और 424 यानी मेरे भाई 84 रुपए इनकम थी ए बी और सी की उसमें एक इनकम है 2400 बी की 3200 सी की इनकम है 250 अब अगली बात है। अब कह रहा है कि बी जो है वो 400 रुपए की बचत करता है बी की बचत 400 रुपए मेरी बात समझना बहुत आसान सी बात समझा रहा हूं आपको शायद समझ आ जाएगी मेरी बात बताना। यहाँ सेविंग का मतलब कि बी अगर 2 मिनट बचाएगा तो ए 3 बचाएगा तो सी 4 बचाएगा। सवाल में कह रहा है बी की बचत 400 रुपए तो बी अगर 400 बचा रहा है तो 2 मिनट 400 तो 1 मिनट 200 4 मिनट 800 इसका बी की बचत 400 है तो सी की बचत 800 होगी इसकी बचत 1 मिनट 2 मिनट 400 1 मिनट 200 3 मिनट 600 आपने कॉपी तो मेरे भाई 2400 में 600 रुपए ए बचा लेगा तो कितने का 1800 बी 3200 में 400 बचा लेगा तो बचाएगा कितना खर्चा कितना 250 और मेरे भाई 250 में 800 और ये बच रहा है तो खर्चा कितना 2000। अब देखते हैं 2 0 2 0 2 0 2 नहीं 18 228 और 2 21 तो आंसर आएगा 9 14 9 अनुपात 14 अनुपात 10 राइट आंसर होगा। ये मेरा रेशियो 9 14 ऑप्शन सी। देखिए सवाल में मेरे को कह रहा है कि भाई ए बी और सी की इनकम का रेशियो लिया हुआ ए बी और सी की इनकम का रेशियो देखो 3 7 4 3 7 4 और कह रहा है खर्चों का अनुपात 4 3 5 4 अनुपात 3 अनुपात 5 बहुत बढ़िया भैया। अब कह रहा है ए अपनी 2400 रुपए की इनकम चाहिए एक मिनट इनकम कितनी है 2400 आपको सोचो यहाँ ये कह रहा है एक इनकम अगर 3 मिनट है तो बी के साथ उसी की 1 मिनट कितनी है 2400 तो 3 मिनट 2400 में 1 मिनट 800 तो 7 मिनट 800 5500
और 832 यानी सी की इनकम होगी मेरी भाई 3200 बिल्कुल ठीक है। कहता 2400 रुपए में से 300 रुपए निकल सकता है। अगर 3200 रुपए कहेंगे तो 2400 में से 300 हटाएंगे तो खर्चा कितना रहेगा 2100। भाई सवाल यही तो था कि भाई ये 2400 रुपए में से 300 रुपए बचाता है। अगर 2400 रुपए इनकम हो 300 रुपए बचा दिया तो खर्चा कितना होगा 2100 रुपए। तो यानी 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 2100 तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर 1 यूनिट की वैल्यू 4 525 तो 3 यूनिट हो जाएगा 525 गुना 3 1575 और ये हो जाएगा 525 को 4 से गुणा करेंगे तो 2100 है 5 से करना तो भैया 525 को 5 से करोगे तो 5 25 625 26 आपने ओके तो क्या सी की बचत आती है तो मेरे सी की सेविंग निकालनी अब यहां से बतानी चीजें अब मेरे बात सी की इनकम कितनी है 3200 है अगर सी की इनकम 3200 है तो उसमें सी का खर्चा कितना 2625 तो बचत कितनी होगी तो सब 3200 में से 2625 माइनस कर दें 3200 में से 2625 माइनस कर दें लेकिन 3200 में से 2625 घटाओगे तो आएगा 575 ऑप्शन सी भाई सी की इनकम आ गई सी का खर्चा आ गया तो डिफरेंस आएगा मेरे तो सी की बचत है ना प्रबंध समझ गया 3 नंबर का ऑप्शन दोगे देखो मेरे भाई 3 नंबर में 100 बता रहा 3 नंबर कहां गलत भाई सही तो मेरे हिसाब से तो 3 नंबर में पूछा 3 3 2 3 2 2 ठीक है कहां 3 नंबर क्या ऑप्शन आंसर गलत है नहीं तो सीपी मासिक इनकम अच्छा सीपी पूछ ली थी इसके अंदर हां सीपी 16 निकाली भाई 1 मिनट 2 मिनट 16 ठीक तो फिर गलत है सीपी पूछ ली ऑप्शन हमारा ठीक आंसर दिखाया भाई नहीं होगा तो हमसे पूछ ली सीपी पूछ ली तो आंसर इंग्लिश में बढ़िया इंग्लिश में लिखा कहां गड़बड़ इतना भी नहीं जो कि मैं दोनों पेपर तो चलिए मेरे पास आज के लिए बाकी फिर मिलेंगे आपसे आज के लिए थैंक यू